नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। ज़रा सा चैनल एडिट किया है और मैंने इससे अपने नाम को ऐड कर लिया है इसमें। अब आप आराम से हमारे चैनल को सर्च कर सकते हो, क्योंकि एक बच्ची का कमेंट था कि वीडियो नहीं दिख रहे थे, तो सर्च कर रहे थे तो आपका चैनल नहीं आ रहा था। तो मैंने जब सर्च किया तो बात बिल्कुल ठीक थी, मेरा चैनल नहीं आ रहा था, लेकिन होम साइंस क्लासेस से और जो चैनल है, पुराने चैनल है, वो आ रहे थे। तो मैं समझ गई कि सेम नेम के चक्कर में हो रहा है ऐसा, तो मैंने फिर उसमें अपना नेम ऐड कर दिया। ठीक है, तो बस होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम सब भी सर्च करेंगे, आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज की जो क्लास है, आपको पता है वायदे के अनुसार आज हेल्थ साइंस की क्लास होगी। तो हमने हेल्थ साइंस में फर्स्ट वीडियो में व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए थे। ठीक है, बहुत सारे, मतलब 25 MCQs थे। तो उसी के अंतर्गत कुछ प्रश्न रह गए थे लेसन में, जो हम आज करेंगे। और आज के प्रश्न बेसिक भी हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट लगे अगर आपने नहीं इसमें पढ़ा है तो तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। लेकिन क्लास को छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और कुछ और भी इम्पोर्टेंट है जो ऐसा लग रहा था आए नहीं है, लेकिन आ सकते हैं, क्योंकि को बता दूं, मैं ये जो इस समय टॉपिक हेल्थ साइंस का ले रही हूँ, मैं हेल्थ साइंस 12th क्लास की बुक से ला रही हूँ, जो कि SCERT की बुक है। ठीक है, SCERT और NCERT की बुक्स जो हैं एग्ज़ाम में कंसीडर की जाती हैं। ख़ासतौर से इंटर वगैरह के जो हमारे TGT PGT लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें हमारा 12th लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे मिल भी जाते हैं बुक्स में इनमें, जो कि हमारी बड़े लेवल की बुक में नहीं मिलती। हम लोग बड़ी बड़ी जो होम साइंस की बुक्स पढ़ते हैं, BA MA के मतलब क्लास की, उससे भी ज़्यादा बेहतर इसमें ऑप्शन बिल्कुल सीधे सीधे आंसर मिलते हैं। कई क्वेश्चन मैं देखती हूँ कि अरे ये इसमें आया था और इसका ये आंसर सही था। ठीक है, तो वो यहाँ पर सीधे सीधे मिलते हैं। ये बिल्कुल बात सच है कि 12th क्लास तक की बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए होम साइंस से, अगर आप एग्ज़ाम देते हो। बात बहुत लंबी हो गई है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और लाइन से हम टॉपिक वाइज ही आज के प्रश्न कर लेते हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज सारी क्लासेस करेंगे। ये भी टॉपिक वाइज ही है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। हम इसका पार्ट 2 लाए हैं, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता का। आप हमारी प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और आज से कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट वगैरह तो और भी बीच बीच में चल रहे हैं, हम आपको ये वाले जो इसकी क्लासेस हैं 10-15 जो होंगी वो हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बने, अधिक हार्मोन युक्त दवाइयाँ लेने से शरीर और मुंह पर दाने वाली समस्याएं मतलब हो जाती हैं। ठीक है, समस्याएं हो जाना, कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? क्या बाल आ सकते हैं आपके शरीर और मुंह पर, एलर्जी हो सकती है, दाने हो सकते हैं, डी है निम्न में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। क्या होता है अधिक हार्मोन युक्त अगर दवाइयाँ ली जाती हैं तो आप लोग कभी भी इस क्वेश्चन को पढ़कर आंसर निम्न से एक अधिक मत दे देना। क्यों? क्योंकि जब भी आप अधिक हार्मोन वाली दवाइयाँ खाते हैं तो क्या हमारे शरीर पर बाल आने लगते हैं। ओके, राइट आंसर आपको क्लियर हुआ, बाल आने लगते हैं हमारे शरीर पर। ठीक है, अब बात करेंगे हम, हाँ एक चीज़ और इसमें दिया है, एक ऑप्शन एलर्जी वाला, बी ऑप्शन है एलर्जी। एलर्जी कब होती है किसी को पता है? जब एलर्जी हमें हो जाती है या हमारा शरीर जो होता है कमज़ोर हो जाता है, जब एंटीबायोटिक दवाइयों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ जब हम लेते हैं का अधिक सेवन करते हैं, मतलब ज़्यादा सेवन करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे लिए एलर्जी फील होती है। किसी भी तरीके की हो सकती है, स्किन रेड होना या आंतरिक एलर्जी भी हो सकती है, और शरीर हमारा कमज़ोर होने लगता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सल्फर युक्त दवाइयों के सेवन से प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन लीवर पर, बी ऑप्शन मस्तिष्क पर, सी ऑप्शन फेफड़ों पर, डी ऑप्शन हृदय पर, ई ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। आजकल आप जानते हो एक चीज़ बहुत पॉपुलर होती जा रही है, लोग कहते हैं दवाइयाँ भी हमारे शरीर को बेकार करती हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, और ये होम साइंस में आपकी स्वच्छता वाले लेसन में दी हुई हैं, SCERT की बुक में दी हुई हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी दवाई आपके शरीर के पार्ट को इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सल्फर युक्त दवाइयाँ जब भी हम लेते हैं तो हमारे जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? बी ऑप्शन मस्तिष्क पर हमारे प्रभाव पड़ता है। सल्फर युक्त दवाइयों के लेने से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। ओके, मस्तिष्क, और इसमें एक
ठीक है, मस्तिष्क पर ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोकीन की अधिक मात्रा असर डालती है गुर्दों पर, फेफड़ों पर? केवल ए, डी ऑप्शन है केवल बी, ई ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। जो कोकीन होती है, कोकीन आप जानते हो एक तरीके का ड्रग होता है। ठीक है, ड्रग होता है ना, हालांकि दवाइयों में, मेडिसिन्स में ड्रग्स ही होते हैं एक तरीके के, लेकिन वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपके पर्टिकुलर किसी बीमारी को फ़ायदा करते हैं। लेकिन खाली कोकीन का जो सेवन होता है वो नुकसानदायक होता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? क्या कोकीन लेने से गुर्दे और फेफड़े दोनों खराब होते हैं, या केवल ए सही है या केवल बी सही है? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ई ऑप्शन, निम्न में से एक से अधिक। अब समझ गए हो कि क्यों ऐसा दिया है, क्योंकि गुर्दे और फेफड़े दोनों डैमेज होते हैं, ख़राब हो सकते हैं कोकीन की अधिक मात्रा इस्तेमाल करने से। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश का अधिक प्रयोग रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणों की रोग के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आप अधिक प्रयोग करोगे तो हमारे शरीर में जो WBC होते हैं, आप जानते हो वाइट ब्लड सेल्स WBC, जिन्हें हम हिंदी में श्वेत रक्त कण कहते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इनकी क्षमता को ये दवाइयाँ कम कर सकती हैं, मतलब इनमें से एक चीज़ है जो कम कर सकती है। क्या? ए है पैरासीटामोल, बी ऑप्शन है पेनिसिलिन, सी ऑप्शन है रोग निरोधक गोलियाँ, या डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है, इसका अधिक प्रयोग करने से हमारे WBC जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जब वो कम हो जाते हैं या वो मर जाते हैं या वो कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारी शरीर से लड़ने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्द निवारक गोलियों के अधिक सेवन से डैश होता है? क्या पेट खराब होगा, या बी है पेट तथा आंत में छाले होंगे, सी ऑप्शन है पेट दर्द होगा, डी ऑप्शन है आंतों में सूजन होगी। तो हम जब दर्द निवारक गोलियों का अधिक सेवन करते हैं तो एक समस्या गंभीर होती है। क्या होती है? आंतों में सूजन हो जाती है। अब ये बात और है कि पेट भी खराब हो सकता है। जब आंतों में सूजन होगी तो जो आंतें कहाँ होती हैं, आंतों का काम क्या होता है? अवशोषित करना है। किस चीज़ को? न्यूट्रिशन को अवशोषित करती हैं। जैसे छोटी आंत है, ज़्यादातर न्यूट्रिशन को अवशोषित करके बॉडियों में भेजती है। ठीक है, और ऐसे ही बड़ी आंत है, खासतौर से पानी का अवशोषण तो करती ही करती है। तो जब हमारे आंतों में सूजन होगी तो कहीं ना कहीं हमारे पेट में क्या है? दर्द होने लगेगा। जब गंभीर समस्या होगी तो क्या है? हो सकता है छाले भी पड़ सकते हैं। ठीक है, छाले भी पड़ सकते हैं, और छाले पड़े होंगे तो पेट में हो सकता है कि पेट खराब हो, लेकिन मेन समस्या क्या है? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक होती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या करती है? स्नायु तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है, स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालती है विपरीत। इसे भी अगर आप नोट कर रहे हो और आप इसके नोट्स बना सकते हो, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से ये टॉपिक वाइज चल रहा है, हमने टॉपिक मेंशन कर दिया है आपका, मतलब वॉल पेपर पे। आप उस हिसाब से वीडियोस को डे बाई डे, मतलब रोज़ आप पढ़ेंगे और टॉपिक के हिसाब से आप क्वेश्चन लगा सकते हो और नोट्स भी इसका तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करा दूँगी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किस पर प्रभाव डालता है? स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो आज ये कुछ कोई प्रश्न थे, किससे थे? दवाइयों के सेवन से थे। अब बात करेंगे हम आगे के जो प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन 6 है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, ए ऑप्शन है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आई होप ये क्वेश्चन तो सभी का ठीक होने वाला है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्ति के स्वास्थ्य में निहित है उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। हमने आपको बताया कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी हो सकते हैं, तो उन्हीं में से एक ये प्रश्न है,
डी ऑप्शन सही होगा। व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है वो ऐसा नहीं है, WHO की डेफिनेशन भी आपने देखी होगी। उन्होंने क्या है कहा है कि सामने तौर पर अगर मान लो समझने के लिए कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है कि हाँ वो स्वस्थ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्वस्थ है, ठीक है। उसका शारीरिक, मानसिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब प्रॉपर ओवरऑल फिट होना ज़रूरी है, उसी को हम स्वास्थ्य कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके की डेफिनेशन है ना उनकी। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण किस अवस्था में होना चाहिए? ए ऑप्शन युवावस्था में, बी ऑप्शन बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन है वृद्धावस्था में, या डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में। तो हम स्वास्थ्य संबंधी जो भी अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं बच्चों में, वह क्वालिटी हम डेवलप करना चाहते हैं बाल्यावस्था में। उसके बाद तो बच्चे खुद ही बड़े हो जाते हैं और अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो बाल्यावस्था से हम जब आदतें डाल देंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो स्थायी उनकी आदत बन जाएगी और वो हमेशा साफ सफाई रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक की सर्वांगीण विकास का उचित स्थान होता है? ए ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है अध्ययन कक्ष, सी ऑप्शन है खेल का मैदान, डी ऑप्शन है विद्यालय। बालक के सर्वांगीण विकास की बात चल रही है और यहाँ पर अगर विद्यालय ऑप्शन नहीं होता तो 100% कौन सा खेल का मैदान आंसर सही हो जाता, ठीक है। हालांकि सब जगह हमारे बच्चों का विकास होता है, लेकिन सर्वांगीण विकास की बात करें और विद्यालय ऑप्शन है तो आंसर यही होगा, ठीक है। विद्यालय ऑप्शन है तो आंसर यही होगा। खेल का मैदान अगर विद्यालय नहीं होता तो ज़रूर होता, ठीक है। खेल के मैदान में भी बहुत सारे कहते हैं डेवलपमेंट बच्चों में होते हैं। बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिल के रहते हैं, लड़ भी लेंगे, खेल भी लेंगे और साथ भी रहेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ना। व्यवहारिक जो होता है अटैचमेंट या सामाजिक वातावरण या वहाँ पर उन्हें मिलता है, या फिर कह सकते हैं सामाजिक डेवलपमेंट बच्चों में बहुत अच्छा होता है खेल के मैदान में। लेकिन ओवरऑल की बात हो रही है तो वो तो विद्यालय में होगा ना, विद्यालय में खेल का मैदान भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शारीरिक थकान को दूर करने के लिए आवश्यक है? ए ऑप्शन है भोजन करेंगे आप, बी ऑप्शन है खेल कूद करेंगे, सी ऑप्शन है विश्राम या निद्रा लेंगे, या डी ऑप्शन है मनोरंजन। तो हम तो बात कर रहे हैं किसकी, शारीरिक थकान के। मनोरंजन भी अच्छी बात है, अगर होता मानसिक थकान तो हम जरूर मनोरंजन करते, हो सकता है हम खेल कूद करते, लेकिन यहाँ पर थकान हो रही है कैसी, शारीरिक। तो हम सबसे पहले विश्राम करेंगे, निद्रा लेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में काम करते करते लैक्टिक एसिड जो है जम गया है और लैक्टिक एसिड को क्या करना है, ऑक्सीकृत करने के लिए हमें आराम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंदे वस्त्रों की सफाई आवश्यक है क्योंकि उसमें जू पड़ जाती हैं, बी ऑप्शन है वे फट जाते हैं, सी ऑप्शन है उनमें चर्म रोग हो सकते हैं, डी ऑप्शन है निम्न में से एक से इनमें से कोई नहीं। तो जब भी गंदे वस्त्र की सफाई का पूछा जाए, और क्योंकि उपर्युक्त तो सभी तो है नहीं, नॉर्मली फटेंगे तो नहीं, ये बात और है कि गंदे वस्त्र को हमेशा के लिए कहीं भी ऐसे ही रख दोगे समेट के तो हो सकता है कपड़ा ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसे फटने वाला तो नहीं है कि गंदा है तो फट जाएगा, ठीक है। जू एक बार को कपड़े वाले जो कीड़े होते हैं वो लग सकते हैं, जू नहीं, वो भी कीड़े होते हैं कपड़े के अलग, जू तो सिर में होते हैं। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा, सी, उनमें क्या होगा, चर्म रोग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन मिलता है? मैंने कहा आज की क्लास में बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे। तो धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमारे लिए धूप से हमारी बॉडी में विटामिन डी पहले से अवेलेबल होता है, लेकिन जब हम धूप में आते हैं, सूर्य की किरणें हमारी बॉडी से टकराती हैं तो वो विटामिन डी क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको बताना है। क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम, हमें कमेंट में बताएं। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है, रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, और कहोगे तो मैं बता भी दूंगी। विटामिन बी का आप जानते हो पूरा 12 का मतलब एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसमें ग्रुप्स हैं विटामिन के बहुत सारे। विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है, ठीक है। तो ये इसके तो ग्रुप हैं बहुत सारे, ओके। और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब सबके नाम में बताऊंगी तो क्लास क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो हम बढ़ते हैं आगे, डी का आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्थ व्यक्ति का डैश शरीर की लंबाई के अनुपात में होना चाहिए? ये ऑप्शन हड्डियाँ शरीर के अनुपात में लंबाई के अनुपात में होनी चाहिए, या बी ऑप्शन है मांसपेशियाँ शरीर की लंबाई के अनुपात में होनी चाहिए, या भार जो शरीर का लंबाई है उसके अनुपात में होना चाहिए, या व्यक्तित्व है जो पर्सनालिटी है व्यक्ति की वो शरीर की लंबाई के अनुपात में होनी चाहिए। क्या आंसर आपके हिसाब से यहाँ पर सही होगा? तो प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, लाडले बच्चों, क्या आंसर होगा यहाँ पर?
यहाँ पर आंसर होगा हमारे जो भार है, सी ऑप्शन। जो हमारे बॉडी का वेट है वो हमेशा हमारे शरीर की लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्यायाम करने से डैश विकसित होती हैं। ए ऑप्शन है हड्डियाँ, बी ऑप्शन है मांसपेशियाँ, सी ऑप्शन है शरीर, डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो व्यायाम करने से इसमें विकसित क्या होता है, मैं 2 सेकंड का आपको समय दूंगी इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है पर तब भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसका आंसर 1 सेकंड में चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चे आंसर ज़रूर कमेंट करें। मेरे लाल, मेरे पूतों, मेरे सपूतों, जो भी हो आप ज़रूर आंसर करें इसका। और मेरे सपूतों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, मुझे पता है मेरे प्यारे लाडलों ने कर दिया आंसर। और क्या आंसर किया है बताऊँ? कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आपने कमेंट पे गए ही नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। व्यायाम करने से खास तौर से हमारी मांसपेशियाँ विकसित होती हैं। ठीक है, मांसपेशियाँ विकसित होंगी तो शरीर भी बलवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और हड्डियाँ भी, क्योंकि मांसपेशियाँ चिपकी हुई होती हैं हड्डियों से, तो वो भी क्या होंगी, विकसित होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आहार में डैश विटामिन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। एक बार को आपको यहाँ पर डी ऑप्शन मिलता, जैसे कि डी ऑप्शन होता उपर्युक्त सभी, तो आपका आंसर वो सही हो सकता था। लेकिन क्योंकि आपको एक आंसर जब भी देना हो इनमें से, तो आप मांसपेशियों को ही व्यायाम में आंसर देंगे, क्योंकि हमारी मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, मजबूत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपने पढ़ लिया। मैंने आपको बता दिया कि आंखों की रोशनी के लिए आहार में विटामिन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। क्या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन ए, या फिर विटामिन ई? तो कौन सा लेना है आपको भैया? विटामिन ए लेना है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए में क्या होता है, रेटिनॉल होता है, और जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, विटामिन ए जो है आंखों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। विटामिन ई क्या करता है? ब्यूटी विटामिन कहते हो ना आप इसको, सुंदरता बढ़ाता है। ठीक है, सुंदर रहने के लिए विटामिन ई चाहिए होता है। प्लस किसके लिए चाहिए होता है? हमारी जो क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन का जो कंडीशन होता है ना, उसको बूस्ट करता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे हम उसको, क्या बोलते हैं उसको, शब्द नहीं याद आ रहा है। एक प्रजनन क्षमता को बूस्ट करता है, प्रजनन क्षमता। ठीक है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन सी भी, हमारे विटामिन ए भी ये काम करता है, और सी भी जो हमारे चोट फेट लगती हैं उनकी मरम्मत जल्दी कर देता है। विटामिन सी है और विटामिन ए है, तो हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनको सही करने का काम ये विटामिन खास तौर पर करते हैं। ठीक है, विटामिन बी वो भी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक रूप है, हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक जमा पूंजी होती है पुस्तक, स्वास्थ्य, उन्नति और धन। तो वास्तविक जमा पूंजी की अगर हम बात करें तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? किसी भी व्यक्ति की वास्तविक जमा पूंजी में से क्या होगा बताओ? बी ऑप्शन है स्वास्थ्य। आपके पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या पता आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, और पढ़ भी लोगे और शरीर ही सही नहीं है तो क्या मन लगेगा? जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, तो पुस्तक भी बेकार है आपके लिए। उन्नति, कितनी भी उन्नति कर लो, डे बाई डे उन्नति करो, घर में कोई भी एक बीमार है, चाहे खुद हो चाहे परिवार में आप कोई भी, किसी का भी हस्बैंड हो सकता है, किसी की वाइफ हो सकती है, किसी के बच्चे, किसी के घर में कोई बुजुर्ग भी अगर बीमार हो ना, तो भी सब बेकार है। उसकी सेवा में उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, थकान होती है व्यक्ति को। मान लो एक व्यक्ति है, उसे पूरा घर संभालना होता है। ठीक है, बच्चे भी देखने, स्कूल जाते हैं, घर के भी काम करने हैं, पति ऑफिस जाता है, घर में और भी लोग हो सकते हैं, उनके भी काम होते हैं, प्लस एक कोई बेड पे है। तो देखो, सेवा करना गलत बात नहीं, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन ये तो सच है कि थोड़ी समस्याएं तो होती हैं ना, है ना, समस्याएं तो होती हैं, तो सब बेकार है ना बिना स्वास्थ्य के। और हमारे पास अगर हम पर्सनली अपने लिए लें तो कितना भी धन दौलत कुछ भी हो, कितने भी हम रईस हों, सब कुछ हमारे घर में है। ठीक है, लेकिन हेल्थ नहीं है तो हमारे लिए सब बेकार है। कितना भी पैसा है, सब बीमारी में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और क्या करोगे ऐसे पैसे का जो स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो? पैसा है, डायबिटीज़ हो गई, एक आइसक्रीम नहीं खा पा रहे हैं गर्मियों के मौसम में, बेकार है ना हमारे लिए ये पैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ए ऑप्शन है व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य स्तर उन्नत करना। बी ऑप्शन है जनता को देश विदेश में संचारी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से अवगत कराना। सी ऑप्शन है जनता को परिवार नियोजन से होने वाले लाभों तथा सुख सुविधाओं के विषय में बताना। सी ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम व वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना। ये ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक।
बताइए, स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? निम्न में से एक से अधिक। देखो, स्वास्थ्य शिक्षा क्या क्या कार्य करता है, ध्यान रखना। इसके उद्देश्य क्या है? ये क्या करता है? परिवार, समाज तथा राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य स्तर उन्नत करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब हेल्थ सही होगी तो इंसान काम कर पाएगा तो इनकम अच्छी होगी, इनकम होगी अच्छी तो अपने बच्चे का की केयर कर पाएगा। चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे भोजन से संबंधित हो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले नागरिकों का स्वास्थ्य स्तर उन्नत किया जाए। ठीक है, जनता को देश विदेश में संचारी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से अवगत कराना। जो इन्फेक्टेड बीमारियां होती हैं, ठीक है, इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे के टच में आने से लोगों को इफेक्ट करती हैं, उन बीमारियों के विषय में अवगत कराना। ठीक है, या फिर सी ऑप्शन है, जनता को परिवार नियोजन से होने वाली लाभों तथा सुख सुविधाओं के विषय में बताना। ये भी ज़रूरी है भाई, परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी है, उसके क्या लाभ हैं, ठीक है, उनके उससे क्या सुख सुविधा आपको प्राप्त हो जाती है अगर आप परिवार नियोजन अपनाते हो। ये सारी चीज़ें भी बताई जाती है स्वास्थ्य शिक्षा में। ओके, सी ऑप्शन है, पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम व वृक्षारोपण कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण भी दूषित होने से स्वास्थ्य इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाली दवाई गोली से चीज़ें आपको बता दी गई और बात खत्म हो गई, नहीं। आपको अपना एनवायरनमेंट कैसे साफ रखना है, उससे आपकी बीमारियां कैसे कंट्रोल होंगी, वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है, पेड़ क्यों काटना गलत काम है। ठीक है, या फिर आप एक पेड़ काटते हो किसी मजबूरी में, मान लो किसी के खेत में बहुत सारा, मतलब एक कोई पेड़ है वो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है, उसकी खेती बाड़ी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप बेशक उस पेड़ को काटो। ठीक है, लेकिन आप उस वैसे ही 2 पेड़ या फिर ऐसे 2 पेड़ जो आपके एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो ज़रूर लगाओ। ठीक है, एक के बदले 2 लगाओ। तो ये सारी जानकारी क्या होती है, ये है मतलब स्वास्थ्य शिक्षा में ये सारी जानकारी भी दी जाती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वास्थ्य के संबंध में ये तर्क किसके द्वारा दिया गया कि गृहिणी पर्याप्त सीमा तक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य निर्माण कर सकती है और तथा उसे बिगाड़ भी सकती है। ये कथन किसका है ये बताना है, और बहुत अच्छी बात है वाकई में। अगर औरत अपने पे आ जाए तो धरती और आसमान एक करने में टाइम नहीं लगता उसको। ठीक है, जब तक वो बर्दाश्त करती है तब तक करती है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, ऑप्शन देख लीजिए। क्या स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा, या महात्मा गांधी ने ऐसा कहा, या सी ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा, या डी ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम ने कहा। लेकिन मुझे उम्मीद है इसके जो ऑप्शन आप सोच रहे होंगे वो आंसर नहीं है। बताइए कौन सा है, बता दीजिए आज इसी बात पे। जय माता दी बोल के आंसर कर दीजिए, कौन सा होगा आंसर? भैया सी ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, हो सकता है ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हो तभी इन्होंने ऐसा बोला। हालांकि मैं जो भी ये फिलोसफर हैं या जो भी मतलब लोग हैं जो बड़े हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी के विषय में, इन लोगों के विषय में तो पढ़ा भी है, सुना भी है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पढ़ा है, हमारे एजुकेशन में काफ़ी अच्छे से उन लोगों के विषय में जानकारी दी। लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद के विषय में मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जानती हूँ अगर कोई इस टाइप की डेफिनेशन दे रहा है तो वो योग्य व्यक्ति होगा, तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। बस थोड़ा सा आप लोगों से मजाक कर दिया जो भी लोग हैं। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को तो दुनिया जानती है। ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या सी सही था। इन्होंने कहा कि जो गृहिणी है वो परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य निर्माण भी कर सकती है और उसे बिगाड़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि रसोई उसके हाथ में। वो डायबिटीज़ है किसी व्यक्ति को, उसकी शुगर बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। ठीक है, अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार के माध्यम है। ए ऑप्शन शिक्षण संस्थाएं व रेडियो TV, बी ऑप्शन है सिनेमा, समाचार तथा पत्र पत्रिकाएँ, सी ऑप्शन है स्काउट व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, डी ऑप्शन है निम्न में से सभी। तो स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार के माध्यम क्या है, इनमें से ये बताना है। तो ये सभी माध्यम है। जब हम स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित प्रचार प्रसार करना चाहते हैं या जाते हैं तो हम शिक्षण संस्थाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानकारी ही तो पढ़ रहे हैं। कहाँ से लाए हैं? एक स्कूल की बुक है ना, जो किसमें 12th क्लास में चल रही है, या इस टाइप की चीज़ें 10th क्लास की बुक में भी दी हैं, 9th क्लास की बुक में भी दी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक कहाँ से किसी ना किसी शिक्षण संस्था में की बुक है और उस बुक में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। कैसी है? स्वास्थ्य से संबंधित लिखी हुई हैं। तो ये प्रचार प्रसार हो रहा है नहीं हो रहा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप कल को अपने बच्चों को पढ़ाओगे। रेडियो TV के माध्यम से भी बहुत सारे ऐड आते हैं।
सिनेमा में भी बहुत सारी चीज़ें आप देख लो, बीच बीच में ऐड आते हैं और आपको जानकारी देते हैं। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं भी वही स्वास्थ्य शिक्षा वाली चीज़ें अपनी पत्रिकाओं में छापते हैं। और स्काउट और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका तो काम ही यही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्काउट गाइड संगठन बालक बालिकाओं को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान किसके माध्यम से देते हैं? ए ऑप्शन है रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से, सी ऑप्शन है शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, या डी ऑप्शन है WHO के माध्यम से। स्काउट गाइड संगठन जो होते हैं बालिकाओं को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, शब्द पर ध्यान देना, प्राथमिक चिकित्सा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। स्काउट गाइड में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन जो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान ये दे रहे हैं, किसके माध्यम से देते हैं? क्या किसके माध्यम से देते हैं पता है आपको? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, हमेशा याद रखना, रेड क्रॉस सोसाइटी। स्काउट गाइड संगठन जो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान देता है बच्चों के लिए या समाज में जाके, ठीक है, तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, यह विश्व को जन स्वास्थ्य, रोग निवारण तथा कुपोषण की नई नीतियों एवं खोजों के विषय में जानकारी देता है। ए ऑप्शन है CFTRI, बी ऑप्शन है NIN, सी ऑप्शन है WHO और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आंसर दीजिए। यह विश्व को जन स्वास्थ्य, रोग निवारण तथा कुपोषण की नई नीतियों एवं खोजों के विषय में जानकारी देता है, तो सबसे बेस्ट आंसर है सी ऑप्शन WHO। ठीक है, WHO ये काम करता है। जन समुदाय शब्द है तो हमेशा ध्यान रखना, जन स्वास्थ्य की बात WHO करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई 1920 में, 1921 में, सी ऑप्शन है 1922 में, या डी ऑप्शन है 1923 में। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई ये बताना है। जो आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1920 में, ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन उसके अगर हम बात करें कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसके कार्य क्या हैं, तो कार्य क्या है? एक तो ये समाज कल्याण का कार्य करती है, और जो भी महामारी होती है, जैसे कि अभी आपकी महामारी क्या थी, कोविड-19 जो आया, ठीक है, कोविड आया जो, ठीक है, तो कोविड जो था वो एक तरीके की महामारी थी, हम सभी जानते हैं। तो जो महामारी है या फिर युद्ध हो जाते हैं, युद्ध से पीड़ित जो लोग होते हैं, उनकी चिकित्सा तथा अन्य प्रकार की सहायता ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बाढ़, सूखा, भूकंप पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं उनकी सहायता करता है। ये सारी शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, WHO वगैरह भी बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनमें स्वास्थ्य सेवा वगैरह प्रदान करता है, वो अलग विषय है, लेकिन स्पेशली इसी का काम नहीं करता है, लेकिन इसका काम मेन महामारी और बाढ़, सूखा पीड़ित लोगों के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इससे ये पूछा भी जाता है। ठीक है, और क्या करता है? ये मातृ एवं शिशु कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, और लोगों को विभिन्न रोगों से बचाने और उनके स्वास्थ्य निर्माण के उपाय बताता है। और जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी जो दूसरी जगह से आए हुए होते हैं, उनको भी यथासंभव ही सहायता पहुंचाता है। जैसे अभी रोहिंग्या के विषय में आपने पढ़ा होगा, रोहिंग्या आए थे कुछ दिन पहले बांग्लादेश वगैरह से निकल के हमारी इंडिया में, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लोग सेवा दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के कार्य ये लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये संगठन विश्व भर के सभी देशों को प्लेग, मलेरिया, तपेदिक, हैजा, पोलियो टीकाकरण जैसे भयंकर रोगों से मुक्त कराने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी देता है। ए ऑप्शन है WHO, ठीक है, बी ऑप्शन है स्काउट संगठन, सी ऑप्शन है रेड क्रॉस सोसाइटी, या फिर डी ऑप्शन है सेंट जॉन्स एम्बुलेंस। कौन सा आंसर आपके हिसाब से यहाँ पर सही होना चाहिए? जल्दी से बताइए। सबसे सही आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन WHO। ये कार्य भी WHO करता है। वैसे अगर स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1948 में मानी जाती है। ठीक है, हालांकि कई जगह बुक में 1946 में दी है, लेकिन यह मतलब उसकी शुरुआत हुई, मतलब स्थापना होना और काम करना एक अलग विषय हो जाते हैं। तो ये मतलब मेन 1946 में इसके विषय में WHO के विषय में चर्चा की गई थी या बात की गई थी। ठीक है, तो इसके अगर मुख्यालय की बात हो तो ये जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में होता है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इतना याद रहेगा। और हमेशा विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर पूछा जाए तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वो भी इसी की तर्ज पे मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना भी 7 अप्रैल को हुई थी। ओके, तो इतना याद रहेगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत प्रमुख स्थान है। ए ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन का, बी ऑप्शन है यूनिसेफ व केयर का, सी ऑप्शन है रेड क्रॉस सोसाइटी का, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मुख्य पूछे जाएं, जैसे प्रमुख स्थान इन लोगों के हैं तो, लेकिन कई ऑप्शन ऐसे बन जाए कि आपको ना ये समझ में आए
और ना केयर समझ में आए। तो हमेशा याद रखना जो सबसे बड़े संगठन है अंतर्राष्ट्रीय वो आपका WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ। दो बड़े संगठन अगर आपसे कभी पूछा जाए इस तरीके का क्वेश्चन कि आपको दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनिसेफ होगा, या आपको एक ही आंसर देना है तो आप विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनिसेफ जो भी मिले वो देना, क्योंकि सबसे बड़े और सबसे प्रमुख ये हैं। लेकिन यहाँ पर चारों हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर इन चारों का जो स्थान क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य कार्य है। ए ऑप्शन जनता में स्वास्थ्य का प्रचार व ध्यान रखना। बी ऑप्शन है समय समय पर साहित्य का प्रकाशन करना। सी ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार औषधियों तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है ये सभी कार्य करता है। ये जनता में स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार भी करता है, समय समय पर साहित्य का प्रकाशन करता है और उसी के माध्यम से भी प्रचार प्रसार होता है, और आवश्यकता अनुसार औषधियाँ तथा पौष्टिक आहार भी प्रोवाइड उपलब्ध कराता है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। आई होप सबको अच्छी लगी होगी। एक चीज़ छोटी सी मैं और जाते जाते बता देती हूँ कि जो हमारी अभी आगे क्लास होगी उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आपको योजनाओं से मिलेंगे। तो योजनाओं में वहाँ पे भी WHO, यूनिसेफ वगैरह से प्रश्न होंगे, लेकिन उनको हम मुख्य प्रश्न ही उठाएंगे। क्यों? क्योंकि मेनली हम जो पढ़ेंगे इसको न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए, और टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन डे बाई डे मिलता रहेगा। नहीं तो 2-3 दिन मिलेगी आपको वीडियो, फिर मिलना बंद हो जाएगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।